हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज़ किरण। आज मैं यहाँ टीच करने जा रही हूँ यूज़ ऑफ देयर। लेकिन देयर का मीनिंग आपको मालूम होगा कि देयर मीन्स वहाँ, लेकिन यहाँ पर मैं देयर का मीन्स कुछ भी नहीं होता है ये पढ़ाने वाली हूँ आपको। और ग्रामर में ये कहाँ यूज़ होता है, बहुत एसेंशियल यूज़ है। क्यों यूज़ होगा वो मैं आपको कराऊँ। अब यहाँ देखिए कि एक सेंटेंस है कि एक राजा था। ये बहुत बाय हार्ट सेंटेंस होगा आपका, देयर वाज अ किंग। लेकिन कभी आपने सोचा कि यहाँ पर देयर का यूज़ हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब भी कोई भी सब्जेक्ट हो सिर्फ उसका एग्जिस्टेंस दिखाया जाए। क्या? सिर्फ उसका एग्जिस्टेंस, उसका होना या ना होना जब दिखाया जाता है तो हम देयर का यूज़ करते हैं। ओके, और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी मैं। जैसे कि सपोज़ अगर मैंने पूछा आपसे कि ये इस सेंटेंस में एक राजा था, इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो आप क्या बोलोगे? एक राजा। और मैं बोलूँगी कि ये एक राजा सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब मैंने एक और सेंटेंस लिया है, देखो। नेक्स्ट सेंटेंस है कि एक राजा शिकार कर रहा था। अब इसमें अगर मैं पूछती हूँ कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, तब भी आपका वही आंसर आएगा कि एक राजा। तो इसमें ये एक राजा जो है वो रियल में सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक राजा जो है वो कोई भी एक्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। जब भी कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी करने वाला जब एक्शन करता हुआ दिखाई देता है तब हम उसे सब्जेक्ट बोलते हैं, डूअर होता है वो। ओके, इसके लिए यहाँ पर ये क्या था? सब्जेक्ट था, इसके लिए ये सब्जेक्ट की जगह पर आया। राइट। अब यहाँ पर आते हैं कि जो एक राजा था, इस सेंटेंस में अगर एक राजा सब्जेक्ट नहीं है तो फिर वो यहाँ पर कैसे आ सकता है? यानी यहाँ सब्जेक्ट की जगह पर कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता। इसकी वजह से ये सब्जेक्ट की जगह हमारी क्या थी? ये हमारी फ्री थी जगह। ओके, और एक राजा जो है वो वॉज का ऑब्जेक्ट है, इसके लिए हमने क्या रखा यहाँ पर? वॉज अ किंग। तो क्या हम इतना सेंटेंस बोल सकते हैं कि वॉज अ किंग? नहीं बोल सकते। इसी की वजह से हमने क्या किया कि यहाँ जो स्पेस खाली था वहाँ पर हमने क्या फिल कर दिया? देयर। गेटिंग? लेकिन यहाँ ये अपना कोई भी मीनिंग नहीं दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये दिखा रहा है कि सेंटेंस को कैसे कंप्लीट किया जाता है। कंप्लीट करने की वजह से ये यूज़ हो रहा है यहाँ पर। तो सेंटेंस क्या बना? देयर वाज अ किंग। ये इसकी वजह से बना हुआ है। ओके, एक और एग्जाम्पल लिया है मैंने दिखाने के लिए, आपको बहुत क्लियर करने के लिए कि सेंटेंस है कि चार चोर थे। तो इसमें भी सेम सिचुएशन दिखाने के लिए मैंने ये सेंटेंस लिया है कि चार चोर क्या कुछ काम कर रहे थे? नहीं, सिर्फ वो थे, यानी सिर्फ उनका एग्जिस्टेंस था। एग्जिस्टेंस मीन्स किसी भी सब्जेक्ट का, किसी मीन्स नाउन का एग्जिस्टेंस होना चाहिए। वो सब्जेक्ट कुछ काम करना नहीं चाहिए वहाँ पर। तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं? देयर। जैसे ये वाला सेंटेंस देखते हैं कि चार चोर चोरी कर रहे थे। अब देखो यहाँ पर ये चार चोर जो हैं वो क्या हैं? वो सब्जेक्ट का जगह पर आ रहे हैं, सब्जेक्ट हैं। इसके लिए हम कहाँ पर यूज़ करेंगे? सब्जेक्ट की जगह यूज़ करेंगे। तो हमने सेंटेंस कैसे लिया? 4 thieves were doing theft। ओके, लेकिन यहाँ पर हम 4 thieves नहीं रख सकते थे। क्यों? क्योंकि वो कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। जब काम नहीं कर रहे हैं तो वो सब्जेक्ट की जगह पर नहीं आ सकते। ओके, ये क्या है? ये थे, यानी जो वेर है वेर के ऑब्जेक्ट्स हैं। इसके लिए फिर हमने क्या किया कि यहाँ पर जब हमारी जगह स्पेस हमारा खाली था, उसकी वजह से हमने क्या फिल किया यहाँ पर? देयर। गॉट इट? और भी मैं बहुत सारे सेंटेंस आपको दिखाती हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से और समझ में आएगा। जैसे ये सेंटेंस मैंने लिए हैं, क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं। क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ उनका एग्जिस्टेंस है। क्या वो कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं? नहीं। ये नहीं, आप ऐसे नहीं बना दोगे कि 20 स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। बहुत सारे लोग ऐसा बोल भी देते हैं, स्पीकिंग, रनिंग, टॉकिंग में आप ऐसे बोल भी देते हो, लेकिन वो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है। एग्जैक्ट ट्रांसलेशन यही होगा क्योंकि जो सब्जेक्ट जैसा दिख रहा है आपको, 20 स्टूडेंट्स जो सब्जेक्ट जैसे देख रहे हैं वो कुछ काम करते हुए नहीं देख रहे हैं, इसके लिए वो सब्जेक्ट की जगह पर यहाँ पर नहीं आएंगे।
ओके। सब्जेक्ट की जगह यहाँ पर फ्री है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने देयर का यूज़ इसीलिए किया हुआ है। गेटिंग? तो सेंटेंस क्या बना, देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास। यानी किसी भी जगह पर, कहीं पर, किसी भी चीज़ में, कोई भी चीज़ है, कोई भी पर्सन है, कुछ भी, ओके, बस उसका एग्जिस्टेंस होना चाहिए। जैसे फ्रिज में सिर्फ सब्जियां हैं, जैसे आप बोलते हो कि फ्रूट्स वगैरह नहीं है, सिर्फ सब्जियां हैं, तो मिस सब्जियों का सिर्फ एग्जिस्टेंस है, वो हैं, ना तो फ्रिज काम कर रहा है ना सब्जियां काम कर रही हैं, तो सब्जेक्ट तो है ही नहीं। So how do you say that yeah subject is this and I can use at the place of subject? It is not possible. So how do you frame the sentence? There will be as a subject here. So sentence will be framed, there are only vegetables in the fridge. Okay? Next sentence is आपके वॉलेट में पैसे नहीं हैं। ये मैंने नहीं वर्ड लिया हुआ है यहाँ पर, तो नहीं अगर आएगा तो वही इज़, एम, आर, वॉज, वेयर, जो भी हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं उनके साथ में बस नॉट लगा दोगे। और यहाँ पर मैंने नो क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ सेंस मुझे दिख रहा है कि बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको जब दिखे कि बिल्कुल नहीं, एक भी नहीं, कोई भी नहीं, तो आप नो का यूज़ कर सकते हो। ये मैंने किसी एक वीडियो में एक्सप्लेन भी किया है। हाँ, ये सेंटेंस क्या है, आपके वॉलेट में पैसे नहीं हैं, तो पैसे नहीं हैं, बस उनका एग्जिस्टेंस दिखाया जा रहा है कि हैं या नहीं हैं, लेकिन कुछ काम करने वाला कोई सब्जेक्ट है नहीं है। तो कैसे बनाएंगे सेंटेंस, देयर इज़ नो मनी इन योर वॉलेट, देयर इज़ नॉट मनी इन योर वॉलेट, ऐसे भी बोल सकते थे इस सेंटेंस को, लेकिन मैंने नो का सेंस लिया है, यानी कि बिल्कुल नहीं है इसके लिए। ओके, अब मैं ये भी बता दूं आपको कि अगर इस तरह के जो देयर वाले सेंटेंसेस हैं उनमें अगर प्रेजेंट का सेंटेंस है तो उसमें आप इज़ या आर लगाओगे, एम इसमें नहीं आएगा क्योंकि आई नहीं आएगा। ओके, और पास्ट में अगर सेंटेंस गया तो आप वॉज या वेयर में से कोई एक लगाओगे, और फ्यूचर में अगर सेंटेंस जाता है तो आप विल बी यूज़ करोगे। इन सारे टेंसेस के मैंने कुछ सेंटेंस लिए हैं, जैसे एक ही सेंटेंस है उसको मैंने सब में मूव किया है। जैसे उस कॉलेज में 15 टीचर्स हैं, तो ये आपका प्रेजेंट में हुआ। और देखो इसमें सेंटेंस में कि 15 टीचर्स हैं, क्या 15 टीचर्स कुछ काम कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उनका एग्जिस्टेंस है कि वो कॉलेज में हैं, बस उनका होना दिखाया गया है। ओके, तो सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा, देयर आर 15 टीचर्स इन दैट कॉलेज, यानी देयर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट है ही नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस, उस कॉलेज में 15 टीचर्स थे, ये देखो पास्ट में गया सेंटेंस, तो हम यहाँ पर अब वेयर लगा रहे हैं। तो सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा, देयर वर 15 टीचर्स इन दैट कॉलेज। नेक्स्ट सेंटेंस लिया है मैंने फ्यूचर में, देखो उस कॉलेज में 15 टीचर्स होंगे, तो ये फ्यूचर में गया, इसलिए हम इसमें क्या यूज़ कर रहे हैं, विल बी। तो सेंटेंस कैसे फ्रेम हुआ, देयर विल बी 15 टीचर्स इन दैट कॉलेज, क्योंकि टीचर्स का सिर्फ होना दिखाया गया है। होप सो यू अंडरस्टूड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।